हेलो मेरे वैरियर्स, ठीक है। हेलो एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। ओके, चलिए ध्यान देते हैं आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर। आप लोग थंबनेल देख के आ चुके हैं तो समझ चुके होंगे कि आज सर वर्ब की बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि वर्ब का एक छोटा सा डिटेल्स इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आप लोग टेंस पढ़ें, वॉइस पढ़ें, नारेशन पढ़ें या मॉडल्स पढ़ें, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लोग छोटा सा लेक्चर रखें इसको, आपको पूरा वर्ब का बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं, देखिएगा बात करें हम लोग आज किसकी, तो सर वर्ब की। और वर्ब में भी किसकी सर, तो बेसिक नॉलेज की, बेसिक नॉलेज की जो जरूरी है आगे के ग्रामर को समझने के लिए। देख कैसे वर्ब क्या होता है, तो जो हम लोग डूइंग वर्ड होते हैं, ठीक है, जो काम करने वाले शब्द होते हैं, जो हम बताते हैं कि यानी कि कोई काम हो रहा है या फिर कुछ घटना घटता हो, जैसे फिर समथिंग हैपन, समथिंग हैपन यानी कुछ हुआ हो, कुछ हुआ हो, वो सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं। ऐसे देखो कैसे, इसमें लिखा कि मैं लिख रहा हूं तो राइट, तो राइट एक काम है, ठीक है। कहीं एक्सीडेंट घट गया तो एक्सीडेंट होना भी एक घटना ही सब है, ठीक है। या फिर मान लो कि तुम देख रहे हो तो शी करना भी एक मतलब कुछ ही है, मतलब कुछ ही रहे तो काम है। स्पीक मैं बोल रहा हूं तो बोलना भी कुछ ही एक वर्क है, ठीक है। तो जो डूइंग वर्ड होते हैं, जो हम लोग काम करते हैं, वही वर्ब कहलाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखो ऐसे। अब आगे वर्ब की बात करें बच्चा, तो वर्ब को हम लोग बांटते हैं दो टाइप से, ठीक है। याद रखना, टू टाइप से बांटते हैं वो। देखो तुम्हारा होता है ट्रांजिटिव, बोलो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, बोलो ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये क्या होता है सर, याद रखना। इसमें कहने का मतलब है कि अगर कोई तुम्हारा वर्ब है, याद रखना, इसमें अगर कोई वर्ब है तो वर्ब के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की इसको नीड है, यानी कि एकरा में ना ऑब्जेक्ट की इसको नीड है, नीड यानी कि जरूरत है। अगर ऑब्जेक्ट नीड नहीं मतलब कि नहीं रहेगा तो फिर ट्रांजिटिव वर्ब होने वाला नहीं है। हाँ सुनना, वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एगो ट्रांजिटिव वर्ब और एगो तुम्हारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझो। ट्रांजिटिव वर्ब को लोग सकर्मक क्रिया भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई वर्ब होगा तो उसको ऑब्जेक्ट की नीड होगी तभी जाकर के ट्रांजिटिव कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट को निकालते कैसे बच्चा, कहीं भी सेंटेंस से, तो याद रखिएगा कि अगर कहीं से व्हाट बोलने पर और हुम बोलने पर अगर कोई आंसर अगर निकल रहा है तो वहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। देखो कैसे, ऐसे मैंने बोला, देखो बोलना, जैसे मैंने बोला कि रमन सोल्ड हीज कार, रमन सोल्ड अ कार। सिंपल देखो, रमन सोल्ड अ कार, रमन ने कार बेचा। रमन, तो रमन को चाहिए वर्ब, रमन को चाहिए रहे वर्ब। और बता दो, ध्यान समझना, बता दो क्या बेचा, पढ़ो क्या बेचा। तो सर वाट के बारे में तो ये बता रहा है, वाट क्या बेचा, तो कार बेचा। तो वाट करने पर हमको कुछ आता है ऑब्जेक्ट, तो वर्ड के तो कुछ आ रहा है ये कार, तो कार को चाहिए ऑब्जेक्ट है। और जब कार ये ऑब्जेक्ट है बच्चा, तो जब कार ये ऑब्जेक्ट है यानी कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो यहाँ पर जो सोल्ड लिखा हुआ है ये तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ये तुम्हारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, रुको रुको, इससे मैंने लिखा, देखो लिखा है यहाँ पर शेखर गिव गीता अ पेन। ना सुनो, शेखर ने गीता को एक पेन दिया, शेखर ने गीता को एक पेन दिया। तो दो ध्यान से, किसे दिया, हूं मतलब होता है कुछ, किसे, हूं माने किसे, तो किसे दिया सर, तो गीता को दिया। तो हूं का आंसर तो ये दे रहा है, हूं का आंसर दे रहा है, यानी किसे दिया, तो गीता को दिया। वो कल आधा ना। अब बताओ वॉट भी तो था, वॉट मैंने को देता क्या, क्या दिया रे, क्या दिया, तो क्या दिया, तो सर तो एक पेन दिया, कुछ दिया, एक पेन दिया। यानी कि वॉट का भी आंसर आ रहा है, हुम का भी आंसर आ रहा है। तो जो ये गीता है ना ये भी ऑब्जेक्ट है, और जो अब पेन लिखा हुआ है ना ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देना, यानी कि देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट था, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो याद रखिएगा बच्चा कि जेकरा में दो गो ऑब्जेक्ट रहे, जिस सेंटेंस में दो गो ऑब्जेक्ट रहे उसको हम लोग बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। और जेकरा में एगो रहे उसको हम लोग बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव। ओके,
तो ये था आपका ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कुछ नॉलेज, ठीक है। अगर आपको इसका प्रॉपर अगर चाहिए नोट्स ना, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैसेज को निकाल करके नंबर व्हाट्सएप का आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिसेंटली भेज दूंगा। आगे चलते हैं, इसको हटाओ आप। मैंने बताया था कि दो भेद होते हैं, ठीक है। एक वो था ट्रांजिटिव और वो तुम्हारा वर्ब का एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रांजिटिव, जिसका दूसरा का नाम क्या था, इन ट्रांजिटिव। अब देखो इसके बारे में क्या होता है ऐसे, देखो उसमें था कि वर्ब को नीड है ऑब्जेक्ट की, जो वर्ब है, ठीक है, उसको नीड किसकी थी बच्चा, तो सर उसको ऑब्जेक्ट की नीड थी उसमें, लेकिन एकरा में नहीं रहेगा, एकरा में नहीं रहेगा। देखो ऐसे, जैसे ही स्माइल्ड, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, खत्म। अब हम बोलेंगे क्या मुस्कुराया, वह मुस्कुराया, क्या मुस्कुराया, वह मुस्कुराया, बस सिंपल। अब बोल दिए द मैन डाइड, आदमी मरा, आदमी मरा, देख रहा है मैं क्या और किसी का कोई आंसर आ रहा है बच्चा, नहीं सर। तो ये जो वर्ब है ना यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, दैट्स ऑल, ओके। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। चलो देखो ध्यान से, एक और तुम्हारा होता है, इसका नाम है रेगुलर, और एक होता है इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। देखो कैसे, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। अब ये क्या होता है सर, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं हूं ना। देखो सर, अगर मैं बात करता हूं रेगुलर की, ठीक है, तो रेगुलर वर्ब क्या होता है, देखो सुनना। तो जो तुम्हारा V2 फॉर्म और जो तुम्हारा V3 फॉर्म होता है वर्ब का, वर्ब में सुना होगा V1, V2, V3, V4, V5। तो जो V1 और V3 फॉर्म होता है, देखो तो इसको भी हम लोग पास्ट बोलते हैं, इसको भी कुछ बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं सर, दोनों तो पास्ट में यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो होगा ना लास्ट में या तो डी से एंड करेगा या फिर ईडी से, या तो डी से एंड करेगा या तो ईडी से, लेकिन लास्ट में तुमको ना डी दिखेगा या फिर ईडी, डी दिखेगा या फिर ईडी। तो वैसे वर्ब के फॉर्म्स को लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। वैसे वर्ब के फॉर्म्स क्या बोलते हैं बच्चा, तो रेगुलर फॉर्म। देखो कैसे, समझ लिखा प्ले, तो होता है ना PLAYED, PLAYED, सेम। अब हम बोलते एडवाइस, ठीक है, तो देखो ई पहले से में है तो खाली डी ऐड होगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, दैट्स ऑल। यानी कि जिसका लास्ट में ईडी या फिर एकरा में डी ऐड किए हैं, अगर मैच कर रहा है पास्ट फॉर्म के V2 और V3 में, ये तो V1 है ना, तो इसको हम लोग कुछ कहते हैं रेगुलर वर्ब, कुछ बोलते हैं बच्चा रेगुलर वर्ब। अब आगे चलो, अब आगे चलो, ये तो रेगुलर था। अब चलते हैं हम लोग इरेगुलर के बारे में, चलते हैं इरेगुलर के बारे में। अब इरेगुलर क्या कहता है, ध्यान देना, एक में क्या होगा कि V2 और V3 और V1 यहाँ मान लो, ठीक है। एकरा में क्या होगा कि लॉट्स ऑफ चेंज, लॉट्स ऑफ चेंजिंग, यानी कि जो लास्ट होगा ना इसका का, वो हर बार चेंज होता रहेगा, सेम कभी नहीं मिलेगा, सेम कभी नहीं। देखो कैसे, सब लिखे यहाँ पर गो लिखे, तो गो का बन रहा है यहाँ पर वेंट, यहाँ बन रहा है गॉन, मैच कर रहा है नहीं। हम यहाँ लिख रहे हैं रीड, तो रीड, और देखो उसको लिखते हैं V2 में तो रेड पढ़ाता है, देखो तो कभी ईडी पर अथीड कर रहा है नहीं। अब अगर ध्यान दो, और मान लो कि मैं लिख दिया कट, तो कट और कट, सिंपल, देखो तीनों मैच कर गया। उकरा में था कि ईडी तुमको हमेशा लास्ट में मिलेगा, हमेशा लास्ट में ईडी, एकरा में खाली डी है, एकरा में कोई सब चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है, सब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, कुछ बोलते हैं बच्चा, तो इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। आगे देखिए, अब एक और देखो वर्ब के बारे में, तो वर्ब को एक और पार्ट डिवाइड करते हैं बच्चा, तो का नाम है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। वो क्या नाम है तुम्हारा, एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का नाम सुन ले है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो वही एक्जुलरी वर्ब को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। अब यहीं तक नहीं रुका, ये भी आगे बटल है, ये बटल है आगे 3 पार्ट में, ला 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 ला, 3 पार्ट में बटल। देखो कैसे, एगो तुम्हारा मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ठीक है, अरे यार छोड़ो, पहले क्या प्राइमरी करो, वो तुम्हारा बटा हुआ है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब,
देखो तुम्हारा बटा हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देखो तुम्हारा बटा हुआ है तुम्हारा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। देखो प्राइमरी में आता है आपका वर्ब टू डू, देखना ध्यान से। प्राइमरी में आता है वर्ब टू हैव, ठीक है, और वर्ब टू बी, अरे यार तो कैसे, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी, तो कैसे वर्ब टू डू यानी कि क्रम आता है डू, डज, डीड, डू, डज, डीड। अब वर्ब टू हैव में आओ तो कभी पढ़ा होगा हैव, हैज, हैड। बी में आओ तो बी मतलब होता है एम, इज, आर, वाज, वेयर, एम इज आर वाज वेयर, ओके। देख लो एक बार, हटा दो उसके बाद अगला भी समझाना है, ठीक है। तेकरा में यही आता है बच्चा, यानी कि डू वाला, हैव वाला और हैज वाला। इसमें आप मॉडल में, तो मॉडल में तुम्हारा पढ़ा होगा कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, विल, मे, माइट। अब होता है तुम्हारा आउट टू, क्रम तुमने पढ़ा होगा यूज टू और नीड और डियर, ये सब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में, ठीक ना। अब इसके आगे चलते हैं बच्चा, ठीक है। बस ये खाली वर्ब का बेसिक नॉलेज है, ये हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स नामक चैप्टर में, और तुमको प्राइमरी के बारे में नॉलेज हम टेंस में देंगे तुमको, ठीक है। और मार्जिनल ये सब भी तुमको मॉडल्स में ही पढ़ा दिया जाएगा। आगे देखिए, और मेन वर्ब क्या होता है, तो जो हम वर्क करते हैं उसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। आगे देखिए लास्ट टॉपिक इसका लास्ट टॉपिक का नाम है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स क्या होता है सर, तुम ना सुनो तो तुम पढ़ा होगा V1 के बारे में, V2 के बारे में, V3 के बारे में। ना सुनो V1 क्या होता है, बताओ V1 क्या होता है। तो V1 किसी भी मतलब कि वर्ब का पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। कुछ होता है बाबू तो पोलर फॉर्म में होता है, यानी कि सबसे फर्स्ट फॉर्म है और हमेशा से रहता है पोलर फॉर्म में। कुछ भी रहता है तो पोलर फॉर्म में, कहते हैं कैसे, अगर हम हमेशा एग्जांपल होगा तुम्हारा कुछ ही गो हो गया, रीड हो गया, वो सब, ठीक है। आ जाना ये तुम्हारा कुछ ही है तो टू लिखा हुआ है तो यानी कि सेकंड फॉर्म है। और देखो V2 है ना, से पास्ट फॉर्म होता है, यानी कि पास्ट किसी भी वर्ब का ही पास्ट होता है, कुछ होता है पास्ट होता है। और पास्ट होता है तो देखो पढ़ा होगा कभी कि गो के कुछ बनता है ग्राम में वेंट, गो के वेंट। अगर मान लो कुछ बोले जैसे प्ले तो प्ले का प्लेड, ठीक है। आगे देखो V3, तो V3 कुछ ही बचा तो ये थर्ड फॉर्म है, कुछ ही है थर्ड फॉर्म है। देखो तो क्या ही पास्ट होगा, क्या बोलो पास्ट होगा, तो हाँ सर ये पास्ट होगा, इसको लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और क्रम क्या होगा, गो है वेंट है तो यहाँ पर गुण हो जाएगा सर, यहाँ पर प्लेड का प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लोग पास्ट पार्टिसिपल V3 को बोलते हैं, इसका ये फॉर्म होता है। आगे देखो V4, तो जो V4 है वो एक ING फॉर्म होता है, ठीक है। एक में वर्ब के साथ हमेशा से ING लगता है और इसको लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर बोलते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं सर। तो कैसे, जैसे गो में ING ऐड कर दो गोइंग, ठीक है। रीड में ING जोड़ दो तो रीडिंग, तो ये सब क्या है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए V5, तो क्या होता है ना कि फिफ्थ फॉर्म है, अब सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। अगर में एस या ES ऐड होता है लास्ट में, एस या ES लास्ट में ऐड होता है तो कैसे, तो देखो गो तो कब सुन लो गोज भी होता है, रीड में एस लगता है तो रीड्स होता है। तो ये सब कुछ ही है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है। एक और देखो, सुनो लास्ट खाली को बात बताना था। देखो तो लोग कभी V1, V2, V3, V4, V5, तो कैसे सब लिखे यहाँ पर डू, तो डू का V2 होता है डीड, V3 होता है डन, V4 होता है ING जोड़ा में डूइंग, तो DOES डज। देखो ए से एस लास्ट में जोड़ा ING जोड़ा
बाकी वर्ब का फॉर्म है सब। इसको याद रखिएगा, मेन आपको टेंस में काम देगा। तो ये था आपका वर्ब का एक बेसिक नॉलेज। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे अंदर कमी है, आप फिर से इसको रिप्ले करके देखिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। बाय।